नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी सभी बहनों को वट सावित्री व्रत पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका सुहाग हमेशा अखंड बना रहे, माता सावित्री की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का त्यौहार मनाया जाता है। वट सावित्री का व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा आराधना करती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत के संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। वट सावित्री की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और किसके लिए करनी चाहिए, इस व्रत के क्या क्या नियम हैं, पूजा में क्या क्या सामग्री हमें चढ़ानी चाहिए, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और प्रेग्नेंट महिलाएं इस व्रत को कैसे रखें, और अगर आप व्रत पहली बार शुरू करना चाहते हैं तो किस प्रकार से शुरू करें। इन सभी से जुड़ी बातों के बारे में आज हम जानेंगे। तो 2023 में वट सावित्री का व्रत 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को जेठ अमावस्या के दिन यह त्यौहार मनाया जाता है और इसी दिन व्रत भी रखा जाता है और व्रत का पारण 20 मई शनिवार के दिन किया जाएगा। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 18 मई गुरुवार की रात 9:44 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 19 मई शुक्रवार की रात 9:23 पर। दोस्तों, इस व्रत को सबसे पहले सावित्री ने अपने मृत पति सत्यवान को पुनर्जीवन दिलाने के लिए किया था। इसीलिए सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं, अपने सौभाग्य को बनाए रखने के लिए इस व्रत को करती हैं। तीज और करवा चौथ की तरह इस व्रत का भी महत्व बताया गया है। जो मेरी बहनें इस व्रत को नहीं करती थी, अब इस व्रत को करना चाहती हैं या शुरू करना चाहती हैं पहली बार, तो इस बार की वट सावित्री व्रत से शुरुआत कर सकती हैं। इस व्रत में व्रती महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप हर साल नई साड़ी या सूट पहनकर पूजा करें, नहीं तो साफ स्वच्छ सुथरे वस्त्र पहनकर भी आप पूजा कर सकती हैं। सुहागिनों की तरह लाल, गुलाबी, नारंगी या पीले रंग के वस्त्र पहने। बहुत सी महिलाएं अपने शादी के जोड़े को पहनकर पूजा करती हैं। शादी की चुनरी जरूर ओढ़ें। मैं तो कहूँगी कि आप प्रत्येक वर्ष अगर कोरे वस्त्र पहनकर ही वट सावित्री की पूजा करें तो ये बहुत अच्छा होगा। जो महिलाएं पहली बार ये व्रत कर रही हैं तो वो अपने शादी का जोड़ा पहन कर ही और अपने सुहाग की चुनरी ओढ़ कर ही पूजा करें, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आप 16 श्रृंगार करें, हाथों में मेहंदी लगाएं, पैरों में आलता लगाएं, अच्छे से सज संवर लें। इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। बरगद का पेड़ पुराना हो तो बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके आसपास बरगद का पेड़ है तो आप वहीं पर जाकर पूजा करें तो ये बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आप एक दिन पहले बरगद के पेड़ की छोटी सी टहनी मंगाकर उसे गमले में लगा लें। उस टहनी में कम से कम 7 पत्तियाँ ज़रूर लगी रहनी चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, और उसी की आप पूजा करें। फिर कलश स्थापना करें। कहीं कहीं जगह पर कलश स्थापना नहीं करते हैं तो आप देख लीजिएगा कि आपके राज्य में, आपके एरिया में जैसे पूजा करते होंगे आप भी वैसे ही कर लीजिएगा। और फिर गौर गणेश की पूजा करें। फिर बरगद के पेड़ में जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और कलश व गौरी गणेश की पूजा करें। फिर बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करें। कुमकुम, हल्दी, सिंदूर चढ़ाएं। माता सावित्री को श्रृंगार की सामग्री ज़रूर अर्पित करें। पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। फिर कच्चा सूत में थोड़ा सा हल्दी लगाकर बरगद के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। इस व्रत में भोग लगाने के लिए चने की दाल का बहुत अधिक महत्व है। कहीं कहीं तो चने का ही भोग लगाया जाता है। और फिर ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं, आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। कहीं कहीं तो पूड़ी और गुलगुले भी बनाए जाते हैं भोग लगाने के लिए, तो आप देख लीजिएगा, आपके यहाँ अगर बनाते हो तो बना लीजिए। बांस का पंखा चढ़ाएं। बरगद के पेड़ को बांस के पंखे से 5 या 7 बार हवा करें। इस दिन बांस का पंखा चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि बरगद के पेड़ के नीचे ही सावित्री अपने पति सत्यवान को लेकर बैठी थी और बांस के पत्ते से अपने पति को हवा कर रही थी। आप चाहें तो पति के लिए वस्त्र, गमछा या रुमाल बरगद के पेड़ पर चढ़ा सकती हैं। इस दिन आप शादी के सिंदूरा से सिंदूर लगाएं। बरगद के पेड़ की पूजा पूरे विधि विधान से करने के बाद भोग लगाएं और फिर हाथ में थोड़ी सी चना की दाल और फूल लेकर व्रत कथा सुने व अंत में आरती ज़रूर करें। और फिर बरगद के पेड़ में चढ़े हुए प्रसाद में से कुछ प्रसाद आप भी ले लें और अपने बच्चे व पति और घर के सभी सदस्यों को प्रसाद बांटें। अपने पति के माथे पर चंदन लगाएं, प्रसाद खिलाएं और चढ़ाए हुए पंखे से उन्हें हवा करें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें
और अपने घर के जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी पैर छूकर आप आशीर्वाद लें। इस व्रत को आप निराहार भी कर सकते हैं और फल खाकर भी कर सकते हैं। तो आप पूजा करने के बाद फलाहार ले सकते हैं और चाय वगैरह भी पी सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि अगर कोई व्रती महिला प्रेग्नेंट है तो वो पूजा कैसे करे, पूजा करे या ना करे। तो देखिए, मैं तो आप लोगों को बता देती हूँ कि प्रेगनेंसी में भी आपको पूजा पाठ सब कुछ करना है, जितना एक नॉर्मल महिला करती है वो सभी कार्य आप कर सकते हैं। केवल आपको क्या नहीं करना है, आपको फेरी नहीं लगानी है। जो कच्चा सूत लेकर हम 7 बार लगाते हैं वो आपको नहीं लगानी है। आप किसी और से ये काम करवा सकती हैं, लेकिन आप व्रत ज़रूर कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।